हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 7 और इसमें टाइप ऑफ द फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली बेटा, इन दिस टाइप ऑफ द फंक्शन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहला होगा वन फंक्शन जिसे बोलते हैं, या इसी को 1-to-1 फंक्शन बोलते हैं और इसी को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, 1-1 या 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन पहला। ठीक है ना। दूसरा फंक्शन जो टाइप्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेनी वन फंक्शन, या इसी को मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है। नंबर 3 ऑन-टू फंक्शन, एंड नंबर 4 इन-टू फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। इन-टू फंक्शन, नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन में रिमेनिंग टॉपिक अपने जो बच्चे हैं। टाइप ऑफ द फंक्शन में आज हम लोग 4 पॉइंट ये मोस्ट प्रोबेबली बाइजेक्टिव फंक्शन तक कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन। ठीक है। 1-1 फंक्शन क्या होता है? अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो मल्टीपल तरीके से इसको डिफाइन अपनी ओन लैंग्वेज में कर सकते हो, और एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन की बात करें तो उसमें बोल सकते हो कि अ फंक्शन f(x) इज कॉल्ड 1-1 और 1-to-1 और इंजेक्टिव। कब बोलेंगे? इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज, यहाँ पर रेंज की बात हो रही है, रेंज याद रखना। ईच एलिमेंट ऑफ द रेंज हैज एग्जैक्टली 1 प्री इमेज। ठीक है। और यू कैन डिफाइन अनदर वे, a function
a function f such that a to b is called one or injective if distinct element of A have distinct image in B। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैथमेटिकल वे इसको लिख सकते हो, दैट इज फॉर एवरी, या थोड़ा सा इसको मैपिंग से अगर मैं ड्रॉ करूं और आपको बताऊं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा यही कहना चाह रहे हैं। यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन है, सेट ए है, सेट बी है, इसमें एलिमेंट A1, A2, A3, इसमें एलिमेंट B1, B2, B3, B4 है। ठीक है, तो अच्छा, ये A1 का मैपिंग या A1 का इमेज B1 है, तो A1 क्या होगा B1 का? A1 क्या होगा B1 का? तो B1 का क्या होगा? B1 इमेज है A1 का, यहाँ पर B1 इज इमेज ऑफ A1, देन A1 क्या होगा? दिस इम्प्लाइज A1 इज प्री इमेज, क्या होगा? प्री इमेज ऑफ B1। समझ में आया? अगर B1 इमेज है तो A1 क्या होगा? प्री इमेज होगा। ठीक है, ऐसे अगर A2 B2 के साथ है, अगर B2 इमेज है तो A2 क्या होगा? A2 क्या होगा? प्री इमेज होगा। किसका? B2 का। ऐसे A3 B3 के साथ, तो B3 क्या है? इमेज है। किसका? A3 का। तो A3 क्या होगा? B3 का प्री इमेज होगा। समझ में आया? तो वही डिफिनीशन में बोला गया है, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड 1 और 1 और इंजेक्टिव ईच एलिमेंट ऑफ रेंज। रेंज क्या होता है? यही तो रेंज है, B1 B2 B3, ईच एलिमेंट ऑफ द रेंज। ये रेंज है, B1 B2 B3 रेंज हो गया। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में रेंज, डोमेन, कोडोमेन बताया। तो B1 का ईच एलिमेंट ऑफ रेंज का एग्जैक्टली 1 प्री इमेज बन रहा है, 2 तो बन नहीं रहा है कहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, या दूसरा डिफिनीशन कह रहा है, ये डिफाइन है, कॉल्ड 1 और इंजेक्टिव कब कहलाएगा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? अलग अलग एलिमेंट ऑफ ए का है डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, मतलब बी सेट में डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग इमेज बनना चाहिए। तो ये भी बन रहा है, तो ये भी डिफिनीशन इस पर लागू हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, अगर हमें चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है, तो दैट इज करके यहाँ पर लिख लो, दैट इज करके, दैट इज अगर हमें चेक करना होगा क्वेश्चंस में, तो कैसे चेक करोगे? जैसे मान लो A1 और A2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? A में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? इफ क्या f ऑफ A1 इक्वल टू f ऑफ A2, दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल टू A2। अभी और क्वेश्चन कराएंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर और इफ क्या A1 डज नॉट इक्वल टू A2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ A1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ
ये तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो उस पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, अच्छा इसको ठीक है, और भी एग्जांपल है, लॉट ऑफ द एग्जांपल है, उससे हम समझ सकते हैं वन फंक्शन का मतलब क्या। जैसे मान लो एक हॉस्टल है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ हॉस्टल में नंबर ऑफ़ रूम्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मतलब एक क्लास में मान लेते हैं, क्लास आप 12th क्लास के विद्यार्थी हो, ठीक है, और आपको हॉस्टल में रखा गया, तो उसमें ऐसा बनाया गया हॉस्टल ABC कि हर एक हॉस्टल के हर एक कमरे जो बने हुए हैं, जैसे एक क्लास में 12th क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट के लिए 50 क्लास रूम बनाया गया। कहाँ पर? हॉस्टल में, सॉरी क्लासरूम नहीं, हॉस्टल रूम बनाया गया 50। तो हर एक कमरे में अगर एक एक स्टूडेंट आ रहा है तो 1 to 1 बन रहा है फंक्शन ये आपका, ठीक है, 1 to 1 फंक्शन बन रहा है। जैसे शादी विवाह में क्या होता है, प्लेट्स होते हैं ना, प्लेट्स जिस पे भोजन खाया जाता है, और क्या नाम है आपके दोने टाइप के होते हैं जिसमें रसगुल्ला खाओ या चम्मच लगा होते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें हर एक आदमी हर एक प्लेट, एक एक प्लेट में तो खाएगा, ऐसा तो होगा नहीं 4 लोग एक प्लेट में खा लेंगे, 5 लोग, ये रेयर केस में होता है। अगर हर एक जो अरेंजमेंट होता है फंक्शन का, शादी विवाह का, वो ऐसे ही तो करते हैं कि एक प्लेट एक लोग के लिए, तो 1 to 1 फंक्शन वहाँ पर बन रहा है। समझ में आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को। चलो नेक्स्ट चलते हैं मैनी वन फंक्शन के लिए। मैनी वन फंक्शन में क्या है, सिंपल सा फंडा है इसके लिए, और सिंपल सा डिफिनीशन अपने को ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है कि अ फंक्शन fx is called many one function if at least, ये ध्यान देना बेटा, ये वर्ड जो लिख रहा हूँ, at least exactly at least one element of range has more than one pre-image. More than one pre-image. या और करके दूसरे भी में कैसे समझ सकते हो, लिख सकते हो इसको, a function f such that a to b is called a many one function if there exist at least two distinct element in A whose images are same in B। समझ में आया कि नहीं आया? or you can say that क्या कह सकते हो, a function f such that a to b is called a many one function
कब कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन इफ इट इज नॉट वन फंक्शन। जब वो वन फंक्शन ना हो तो मेनी वन कहलाएगा। सिंपल सा बोल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ एक बहुत प्यारा सा, जैसे ये आपका हो गया, ये एफ हो गया, ये A1 या ABC ले लो, ABC, यहाँ XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मैपिंग करा रहा हूँ A के 1 के X के साथ, ठीक है, B का Y के साथ, C का भी Y के साथ। अब डिफिनीशन आओ, डिफिनीशन क्या कह रहा है? फंक्शन fx इज कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द रेंज, रेंज का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, हैज मोर देन वन फ्री इमेज। तो अब यहाँ पर रेंज आऊँ तो रेंज क्या है? x और y रेंज है। अब x का तो नहीं, लेकिन कम से कम एक का तो होना चाहिए। तो यहाँ पर y का कितनी इमेज है? 2 इमेज बन रहा है, फ्री इमेज बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो गया। या दूसरा फंक्शन हो, अ फंक्शन दिस इज कॉल्ड अ मेनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट क्या एलिमेंट इन ए हुज इमेज आर सेम इन बी, एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कम से कम 2 अलग अलग क्या एलिमेंट के एक सेम इमेज बनना चाहिए इन सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो यहाँ पर ए बी और सी डिस्टिंक्ट है, लेकिन इसका इमेज क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। या आप इसके लिए देख लो, यहाँ पर कह रहा फंक्शन दिस इज कॉल्ड अ मेनी वन फंक्शन इफ इट इज नॉट वन फंक्शन। तो क्या ये वन फंक्शन है? अब यहाँ पर तो ए का एक एक्स के साथ तो है, लेकिन बी और सी डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है इमेज यहाँ पर। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है तो क्या होगा? ये वन होगा। दिस इज नॉट अ वन, सो दैट दिस इज मेनी वन फंक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ये बताओ, मेनी वन फंक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? ये 2 डिफिनीशन बहुत प्यारी डिफिनीशन है बेटा, वन और मेनी वन फंक्शन के हैं, जो कि आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन क्या कहता है बेटा? ये कहता है फंक्शन f such that a to b is called onto, कब कहलाएगा? if क्या? if range is identical किसकी? to its कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। और यू कैन से दैट, क्या कह सकते हो? फंक्शन f such that a to b is called onto function। कब कहलाएगा? if each element of set B has a pre-image or inset A। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
क्लियर है? कह रहा फंक्शन दिस कॉल ऑन टू फंक्शन इफ इट्स रेंज इज आइडेंटिकल टू कोडोमेन, या कह रहा है कि अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। तो जैसे देखो, अगर मैं बनाऊं एक पॉइंट यहाँ पर मतलब ये सेट ए है, सेट बी है, और यहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पर ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी मान लेते हैं, या कोई पॉइंट दूसरा लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो जो आपके पास यहाँ पर सेट बी है, इसके ईच एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए, पहली कंडीशन है, ठीक है। या रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब सेट बी के ईच एलिमेंट सेट ए का इमेज होना चाहिए, बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना, कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो रेंज, अगर मैं रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करूं, मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करूं, तो रेंज क्या बताओगे, आप कहोगे सर जी एक्स कमा वाई, ठीक है। अगर मैं आपकी कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन, तो आपको क्या बोलोगे, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या बोलोगे, कहोगे सर जी ये भी क्या है, एक्स कामा वाई है। तो यहाँ पर रेंज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया कि नहीं, ऑफ फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। ये आइडेंटिकली का मतलब क्या, आइडेंटिकल का मतलब सेम हो जाए, मतलब दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर इक्वल हो गया, इट मीन्स दैट दिस इज फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, क्लियर और नॉट। कहोगे सर जी क्या ये मेन इवन फंक्शन भी है, बिल्कुल ये मेन इवन फंक्शन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन इवन कहने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ये मेन इवन फंक्शन हो गया तो क्या वन फंक्शन है, नहीं है, क्लियर है। ये छोटे छोटे डिफिनीशन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। आज हम लोग वन फंक्शन, मेन इवन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के डिफिनीशंस पढ़ ली, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पर नोट में लिख लो आप चाहें तो, नोट में क्या, ये जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का नाम है, ऑन टू फंक्शन का नाम ही है सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं ऑन टू फंक्शन को, और क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। अच्छा वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, कहोगे सर इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, क्लियर है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया। तो आप सभी लोग एक एक एग्जाम्पल इन 3 पॉइंट पर लगाइएगा, 3 जो फंक्शन में वन फंक्शन, मेन इवन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन पे एक एग्जाम्पल करिएगा, और फिर जो नहीं समझ में आएगा और उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे। PYQ क्वेश्चन तो करना ही करना है, और साथ ही में बाइजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन बच गया है, इन्वर्टेबल फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग अटेंड करेंगे। तो थैंक सो मच। अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी ये चैनल के बारे में पता चले, और जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसके बारे में पता चले, उनका भी एडवांटेज हो। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।